नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। तो आज हम सब चर्चा करेंगे 5 मई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट्स और सारी कंपटीशन संबंधी जानकारी मिलती रहे। और हाँ, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करंट अफेयर्स के प्रश्नों की करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके आप कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपने पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है। तो इसका उत्तर रहेगा आपके HDFC बैंक। क्या रहेगा उत्तर इसका? HDFC बैंक। HDFC बैंक ने इस सॉन्ग को लॉन्च किया है, हम हार नहीं मानेंगे। और इस गाने के बोल प्रसून जोशी ने लिखे। किसने लिखे? प्रसून जोशी ने इसके गाने के बोल लिखे और इसका संगीत AR रहमान ने द्वारा दिया गया है। अब बात करते हैं HDFC की। HDFC बैंक की फुल फॉर्म की बात करें तो हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या रहेगी फुल फॉर्म? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और HDFC की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। आगे बात करते हैं, HDFC का मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में HDFC के अध्यक्ष हैं आपके CM वासुदेव। कौन है? CM वासुदेव वर्तमान में HDFC के अध्यक्ष है और वर्तमान में HDFC के प्रबंध निदेशक है आपके आदित्य पुरी वर्तमान में HDFC के प्रबंध निदेशक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके हाल ही में राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लस भारत मार्केट किसने लॉन्च किया है? हाल ही में राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लस जिसका नाम है भारत मार्केट किसने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर रहेगा मित्रों CEIT साथियों, CEIT ने लॉन्च किया है। CEIT मतलब द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लस भारत मार्केट में सभी खुदरा व्यापारी है उनको देश भर में उतारने के लिए लॉन्च किया गया और जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय मंच पर 95% 95% खुदरा व्यापारियों को एकीकृत करना, इंटीग्रेटेड करना है उन बिजनेसमैन को। इसके लिए ये मार्केट प्लस भारत मार्केट लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके हाल ही में NTPC के परिचालन निदेशक के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में NTPC के परिचालन निदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं रमेश बाबू नियुक्त हुए। अगर बात करें NTPC की, NTPC क्या है कई बार बता चुका हूँ मैं। हर टर्म्स आती है मैं उससे रिलेटेड आपको बताता रहता हूँ, या फिर उसकी हिस्ट्री या फिर उस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से संबंधित कोई जानकारी। क्योंकि ये आने वाले परीक्षाओं में अपनी मदद करेगा। अपने को साथ में GK भी कवर अप करना है, सारे सब्जेक्ट लेके चलने। और मैं हमेशा कहता हूँ आप अपना एक टारगेट बनाइए निश्चित दिशा में और उसको पाने के लिए जी जान से लग जाइए। और उसका टाइम टेबल निश्चित होना चाहिए कि मैं सुबह के समय में इतने समय करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, उसके बाद ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा। और अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हैं तो आपको मेरे हिसाब से लगभग कहीं परेशानी नहीं होने वाली है। करंट अफेयर्स में आप सारे क्वेश्चन सही करोगे अगर आप बसंत क्लासेस के साथ बने रहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए NTPC क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी आपके 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय NTPC का। और वर्तमान में इसके चेयरमैन या फिर MD तो कौन है? गुरदीप सिंह वर्तमान में NTPC के चेयरमैन और MD है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया करवाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया करवाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके महाराष्ट्र राज्य सरकार।
महाराष्ट्र ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, नाम क्या है इसका, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अनुसार राज्य की 100% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। और इस घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यानी कि राज्य को लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी वर्तमान में मुंबई, और महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, और किस पार्टी से ये उद्धव ठाकरे तो शिवसेना से, किससे, शिवसेना से संबंध रखते हैं उद्धव ठाकरे। और वहाँ के गवर्नर वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के गवर्नर है। वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के गवर्नर हैं। आगे बात करें तो भारत परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी कि नहीं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात महाराष्ट्र के बारे में। और BCCI जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में। ये इंपॉर्टेंट। और लगभग सारे जो बड़ी बड़ी एजेंसियां या संस्था या बैंक के लगभग कह लें तो लगभग सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। जैसे कि नाम बताता हूँ मैं, आप देखिए सुनिए, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सभी का मुख्यालय महाराष्ट्र शहर में स्थित है। तो थोड़ा सा हिंट भी मिल जाता है और दिमाग में भी रह जाता है। बैंकिंग वगैरह में, UPSC में, ये लगभग रेलवे में ये प्रश्न आते हैं ऐसे, बैंकों के मुखिया के या बैंकों का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, इस तरह के। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में UK प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के नए फेलो के रूप में किसे चुना गया है। हाल ही में UK प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के नए फेलो के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका उत्तर रहेगा आपके रॉल्फ स्पेथ किस देश के हैं, जर्मनी के हैं। अब बात करें यूके की, तो यूके क्या है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी लंदन है और वहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है, आपको पता हो पाउंड स्टर्लिंग। और वहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, बोरिस जॉनसन वर्तमान में यूके के प्रधानमंत्री है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल का प्रतिबंध लगाया। यानी कि क्रिकेटर आप देखते हैं गेंद पे लार से इस तरह से हाथ घिस के उसको चमकाते हैं ताकि वो गेंद स्विंग ज़्यादा हो, इस तरह से वो उसको लार से चमकाते। तो कोरोना वायरस को देखते हुए कहाँ की किस देश ने ये प्रतिबंध लगाया है कि भाई लार से कोई बॉल को चमकाएगा नहीं, तो इसका उत्तर रहेगा आपके ऑस्ट्रेलिया। अब बात करें कोरोना वायरस की शुरुआत आपको पता है चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस को होने वाली बीमारी को नाम क्या दिया गया, कोविड-19। और वुहान कोरोना वायरस को सारस CoV-2 नाम भी दिया गया है। और बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता है कैनबरा। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। और प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में विश्व चैंपियन पीटर एबडन ने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है। हाल ही में विश्व चैंपियन पीटर एबडन ने जो संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध किस खेल से है, तो इसका उत्तर रहेगा आपके स्नूकर। ये स्नूकर से संबंधित है। स्नूकर क्या है, स्नूकर आप सभी ने देखा होगा, एक डंडे वाला खेल होता है जो एक बड़े हरे बनास से ढके हुए मेज पर
मेज होती है, उस पर रंग बिरंगी गेंदों के साथ खेला जाता है, जिससे प्रत्येक 4 कोनों में और प्रत्येक लंबे लचीले किनारों के बीच में पॉकेट होते हैं। उनके अंदर गेंद को क्लिक किया जाता है और वो गेंद उसके अंदर जाती है, उसके आधार पे उनको पॉइंट्स मिलते हैं और वो गेम जीतते हैं। इस तरह का एक गेम होता है, उसको स्नूकर कहते हैं। और पीटर एब्डन कहाँ के हैं? तो ये यूके के, यूनाइटेड किंगडम के है। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में केंद्रीय जल आयोग के निदेशक वित्त कौन नियुक्त हुए, यानी जो डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंस कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका उत्तर रहेगा आपके प्रदीप कुमार शुक्ला। प्रदीप कुमार शुक्ला को केंद्रीय जल आयोग के निदेशक के तौर पे नियुक्त किया गया है, वो वित्तीय निदेशक। और आप बात करें एक और चीज़ अपन कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो ये उत्तर रहेगा आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्टर है केंद्र में गजेंद्र सिंह शेखावत, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, और जोधपुर से एमपी है। माननीय गजेंद्र सिंह जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से है? जोधपुर से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि विज्ञान और इंजीनियरिंग में दी गई पीएचडी की संख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? विज्ञान और इंजीनियरिंग में दी गई पीएचडी के संख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका उत्तर रहेगा आपके तीसरे। भारत तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पे कौन रहा है? यूएसए। पहले स्थान पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरे स्थान पे चाइना रहा है, और तीसरे स्थान पे भारत रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके कि हाल ही में कोरोना वायरस के कारण अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? जो अभी हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ है, तो वो लोकपाल के सदस्य थे। जो लोकपाल था उनके सदस्य थे जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी। और जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी आपको मालूम हो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक्स मजिस्ट्रेट, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सीजे ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके रहेगा कि हाल ही में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में जो रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हुआ, उनका संबंध इतिहास और लेखक, यानी वो इतिहासकार भी थे और लेखक भी थे। तो इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त दोनों। जो रोनाल्ड विवियन स्मिथ का हाल ही में निधन हुआ है, वो इतिहासकार भी थे और एक अच्छे लेखक भी थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? तो इसका उत्तर रहेगा 5 राज्यों को। मोदी सरकार ने देश के 5 और राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दमन दीव, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दमन दीव, इन 5 को इस योजना से जोड़ दिया गया है। इससे पहले 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था। अब देश में कुल 17 राज्य इस योजना से जुड़े हुए हैं। जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है, अभी कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि कितने राज्य उससे जोड़े जा चुके हैं, तो हो गए टोटल 17, और 5 अभी जोड़े गए, 12 पहले जोड़े जा चुके थे। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को, जो जापान में 2021 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे, उनको कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो ये 2023 तक जो कॉमनवेल्थ 2021 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे, उनको 2023 के लिए स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण। बात करें जापान की, तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है और जापान की राजधानी टोक्यो नगर है। टोक्यो कहाँ पे स्थित है? तो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है और कई बार आता भी है।
होन्शु द्वीप है उस पे स्थित है टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। और अगर बात करें जापान की करेंसी की तो वहाँ पे जापानी येन चलती है करेंसी के रूप में। और वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे। शिंजो आबे वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री है। ये मित्रों हो गया आज के आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सारे के सारे, और आपके प्रत्येक क्वेश्चन परीक्षा में आने लायक है। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ और आप इसको अच्छे से देखिए, और अगर समझ में ना आए एक बार तो रिवाइज भी कर ले। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होता, 15-1 मिनट का वीडियो होता है। अगर रिवाइज करके भी देख लेते तो 20-25 मिनट आपका समय खराब मतलब यूज़ होता है, खराब की यूज़ होता है, समय यूज़ होता है। तो 20-25 मिनट में आपका अगर करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और अप टू डेट, तो आपका उसमें कोई नुकसान नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस तरह से आप ये देखते रहिए वीडियो। आगे चलते हैं आज के प्रश्न पे। नहीं, कल जो मैंने वीडियो में आपको प्रश्न पूछा था उसका उत्तर काफ़ी लोगों ने दिया, और सबसे पहले उसका उत्तर दिया था आरती सिंह ने। और मैं आपसे एक नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ, जो वही पहले उत्तर देगा, जो प्रश्न का सबसे पहला कमेंट जो आएगा उसको नाम भी लिया जाएगा, भाई उसका भी हक बनता है वीडियो में। तो उसका सबसे पहले उत्तर इसका किसने दिया था? आरती सिंह ने। चलिए आज का कल का प्रश्न था आपके कि हाल ही में बीएससी बोर्ड में पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है एम जयश्री व्यास। एम जयश्री व्यास बनी है। और बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप सभी को पता हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी है। बीएससी की स्थापना 1875 में भी हुई थी, और इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई में इसके मुख्यालय बीएससी का। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में एमडी कौन है? एमडी आपके आशीष कुमार चौहान वर्तमान में एमडी है। चलिए आज के प्रश्न पे। तो आज का ये आपके प्रश्न रहेगा क्वेश्चन फॉर यू कि हाल ही में न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? रॉस टेलर, केन विलियमसन, ईशोडी, क्रिस गेल। आपको इसमें से उत्तर बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा इस प्रश्न का। आप ज़रूर जवाब दे सारे के सारे, और जवाब देने वाले में सबसे पहले जो जवाब देगा उसका मैं वीडियो में नाम भी मेंशन करूँगा, ताकि वो भी मोटिवेट हो और जवाब देने पे हम भी मोटिवेट हो, कि हमें भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स कितने अपडेट रह रहे हैं। और जवाब देने से आपका जवाब देने की क्षमता बढ़ती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर तो करना ही है, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको कोई सारी PDFs मिलती रहे, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद।